जो मृतक है उसकी अभी डेड बॉडी आप लोग ने लेके आई है, आप कल से परेशान है, आपका क्या रिलेशन लगता है उनसे? हाँ, एक्चुअली वो मेरे डैडी के बहुत पुराने दोस्त थे और हम लोग एक ही बिल्डिंग में रहते, तो बहुत पुराना रिलेशन था उनके साथ में। तो हम लोग उनको चाचा बोलते थे, तो वो रिलेशन था। कल सुबह 9:30 बजे वो दुकान पे से निकले थे। उनका डेयरी का काम है। नाम क्या था उनका? उनका जटाशंकर पाल नाम था। वो दुकान किधर है उनकी, वो एड्रेस क्या वो है? चांद नगर में है, जरीन अपार्टमेंट में। तो यहाँ से उनकी महावीर डेयरी है, वो डेयरी का काम करते थे। सुबह में जो दूध का सप्लाई होता था वो उसका काम पूरा देखते थे। तो कल सुबह में 9:30 बजे वो घर से निकले यहाँ से डेयरी पे से दूध देने के लिए। तो अलमास कॉलोनी की तरफ में अनमोल अपार्टमेंट बिल्डिंग है, वहाँ पे वो रोज़ दूध देने के लिए जाते थे 5वें माले पे। तो कल भी उनकी रूटीन के हिसाब से वो निकले 11:30 बजे। अब वो 11:30 बजे गए तो उनके साथ में जो भाई थे वो दूसरी जगह दूध डालते थे और ये दूसरी जगह दूध डालते थे। तो 12:30 बजे तक के ऑलमोस्ट उन लोग वापस आ जाते थे। तो कल वो 12:30 बजे जब वापस आए तो मालूम पड़ा कि जो जटाशंकर पाल है वो अभी तक के आए नहीं है। तो उनको थोड़ा सा फिक्र हुआ, वो गए देखने के लिए। तो उन्होंने इधर उधर देखा तो कहीं पे उनका ऐसा कुछ मालूम नहीं पड़ा। कौन जाके देखा? उनका जो भाई क्या नाम है? किरपा नाम है उनका, किरपा पाल। तो वो देख के आए, एक बार राउंड मार के आए, उनको कोई मतलब क्लू मिला नहीं उनके रिलेटेड। तो उन्होंने फिर हम लोग को फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा हो गया है। 1:30 बजे की बात है। 1:30 बजे हम लोग को फ़ोन आया कि जटाशंकर पाल जो है वो सुबह में घर पे निकले थे 9:30 बजे और अभी तक के घर पे आए नहीं है। तो हम लोग ने थोड़ा सा पूछताछ करना चालू किए। उनके नंबर पे फ़ोन कर रहे थे तो फ़ोन रिंगिंग जा रहा था। सुबह से फ़ोन कर रहे थे, रिंगिंग जा रहा था। तो करीब 1:30 बजे के टाइम पे किसी ने फ़ोन उठाया और बोला कि उनका फ़ोन जो है ना वो अलमास कॉलोनी में फ़ोन मिला है और उनकी बाइक की चाबी, फ़ोन और जो दूध लेके गए थे। तो हम लोग को मालूम पड़ा कि अलमास कॉलोनी में उनका फ़ोन मिला है। तो फ़ोन, गाड़ी की चाबी और 4 लीटर दूध लेके निकले थे, वो वहाँ पे मिला। तो हम लोग ने जिसके घर पे गए थे उनको फ़ोन किए तो मालूम पड़ा कि वो दूध देने के लिए वहाँ पे आए नहीं और उनका जो दूध था, चाबी थी और फ़ोन था वो लिफ्ट के बाहर पड़ा हुआ था। तब हम लोग को ऐसा डाउट नहीं हुआ कि लिफ्ट के पास में वो होंगे, क्योंकि लिफ्ट का जो दरवाज़ा था वो प्रॉपरली लॉक रहता है। जब तक कि लिफ्ट आती नहीं है, जब तक कि वो दरवाज़ा खुलता नहीं है। तो हम लोग ने वहाँ पे मतलब लिफ्ट के नीचे देखे नहीं, वहाँ पे जितने भी CCTV कैमरा वगैरह थे तो हम लोग ने वहाँ पे चेक करने की कोशिश की कि वो अंदर आए कि नहीं आए बिल्डिंग में। तो वहाँ के जो CCTV थे उससे कोई हम लोग को हेल्प मिली नहीं। उसके बाद में हम लोग को बोला गया कि एक बार चौकी में जाके कंप्लेन कर दो। तो हम लोग पहला मुमरा चौकी गए। मुमरा चौकी में जाके हम लोग ने कंप्लेन किए। तो उनने वहाँ से हम लोग को बोला कि एक काम करो, बीट पे जाओ आप। बीट पे हमारे जो हवलदार रहेंगे या मेजर रहेंगे वो आपके साथ जाएंगे वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो हम लोग कौसा बीट पे गए। कौसा बीट से हमने वहाँ पे पाटिल साहब थे उनको लेके हम लोग जो स्पॉट था वहाँ पे स्पॉट पे गए। वहाँ पे इंक्वायरी किए। जिसको फ़ोन मिला था उन्होंने बोला कि मैं सुबह 11:30 बजे जब ऑफिस के लिए निकला तो मैंने जैसे लिफ्ट का दरवाज़ा खोला तो लिफ्ट के बाहर ही फ़ोन, चाबी और दूध जो है वो पड़ा हुआ था। तो उन्होंने उठा के एक दुकान वाले को दे दिया। वो दुकान वाले ने हम लोग को बिल्डिंग का नाम वगैरह बताया। हम लोग वहाँ पे गए, इन्वेस्टिगेशन किए, कुछ मालूमात नहीं हुई। उसके बाद में उन्होंने बोला, कौसा बीट से जो लोग आए थे उन्होंने बोला कि आप एक बार मुमरा चौकी में जाके FIR फाइल करवा दो। तो हम लोग FIR के लिए गए। तो जो हमारी जो टीम थी, हमारा लिसान मामू है, उन्होंने अपने दोस्तों को बोला था वहाँ पे एक बार देखने के लिए। तो उसमें से जो वहाँ के नगर सेवक है शालम, उन्होंने लड़के भेजे वहाँ पे देखने के लिए। तब जाके कोई बच्चा था वहाँ पे, उसने देखा कि लिफ्ट के नीचे कोई आदमी है। तो जब लिफ्ट का दरवाजा नहीं खुल रहा था तो वो बच्चे ने कैसा देखा? वो लिफ्ट के ऊपर का जो फ्लोर है ना वहाँ पे ग्रिल है, तो वो ग्रिल से नीचे दिखता है। लेकिन पहले किसी ने टॉर्च वगैरह मार के वहाँ देखा नहीं था, क्योंकि लिफ्ट के नीचे जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो किसी को आइडिया ही नहीं था कि वो लिफ्ट के नीचे फंसे हुए। तो जब वो बच्चे ने देखा तो बच्चे ने बोला कि नीचे कोई है। तो जो वहाँ के फ़हीम भाई है जो वहाँ पे सोशल वर्क करते हैं, उन्होंने फिर वो लिफ्ट का दरवाज़ा खुलवाया। उसके बाद में मालूम पड़ा कि उनकी बॉडी वहाँ पे है। तो 7-8 घंटा करीबन मतलब उनको डेड हो गया था। तो उसके बाद में हम लोग को 8 साढ़े 8 बजे के करीब बॉडी मिली। अभी आप लोग कलवा से PM करवा के आ रहे हैं, तो बॉडी पे कुछ मार के निशान या कुछ ऐसा था? बॉडी के ऊपर उनका जो लेफ्ट का पैर है ना वो टूट गया है और चेस्ट पे यहाँ पे उनको एक कट लगा हुआ है। ये कट है पीछे उनके बैक पे, जैसे घसड़ा लगता है वो थोड़ा सा घसड़ा है। और बाकी जैसे सर वगैरह पे तो जैसे लिफ्ट के नीचे अगर प्रेस भी हुए रहेंगे तो उनको सर वगैरह पे, मुंह वगैरह पे कोई भी ऐसा मार्क्स नहीं है। खाली जो उनको मार्क्स है वो पीठ पे और एक चेस्ट पे, और उनके पैर में से ब्लीडिंग हो रही थी। वो ब्लीडिंग है बस, वहाँ पे एक जगह कट लगा हुआ और पैर जो उनका वो घूम गया पूरा। मतलब मारा हुआ दिख रहा है या गिरा हुआ? अब कैसा गिरने के बाद में अगर वो ऊपर से गिरते थे तो आवाज़ आती थी। नीचे जो लिफ्ट है ना, लिफ्ट के जस्ट एकदम लग के एक दरवाज़ा है। अगर आदमी गिरा या फंस गया तो आदमी आवाज़ देता तो बाहर तक की आवाज़ आती है, क्योंकि लिफ्ट सुबह से वर्किंग थी।
सुबह से कई लोग अंदर गए, हम लोग खुद उसके अंदर जाके ऊपर तक के इन्वेस्टिगेशन करके आए, हम लोग को मालूम ही नहीं पड़ा। अगर वो गिरे भी होते तो कम से कम आदमी एक बार आवाज़ देता है, नीचे से आवाज़ आती थी कि अंदर कोई फंसा हुआ है, लेकिन आवाज़ नहीं। उनका मोबाइल बाहर पड़ा हुआ है, उनकी चाबी बाहर पड़ी हुई है। आदमी कितना भी वो होगा, अगर गिरता है उसका फ़ोन उसके जेब में रहना है, बाकी का सब सामान उनके जेब में है, फ़ोन उनका बाहर कैसे आ गया? तो अब वो दरवाज़ा भी खुलता नहीं है। तो अभी इन्वेस्टिगेशन में उन लोग चेक करेंगे, अब पुलिस वाले लोग के ऊपर डिपेंड है वो। तो मैं तो यही अपील करूँगा पुलिस से कि अगर मर्डर है वो, तो उसके रिलेटेड जो भी जानकारी होगी, जो भी पूछताछ होगी, वो आप अपने तरीके से करिए और इसके लिए जो भी रिजल्ट होगा वो आप बताइए। पहले किसी से दुश्मनी थी? नहीं, इनकी दुश्मनी हम लोग को, आज मैं 25 साल का हो गया हूँ, हमारा बचपन यहीं पे गया उनके सामने। कभी मैंने उनको किसी से तू तड़ाक करते हुए भी नहीं देखा। उनकी कोई दुश्मनी नहीं, कोई ऐसा व्यवहार ही नहीं था उनका कि उसके रिलेटेड उनकी दुश्मनी हो किसी से।